Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for grade 10th. We are doing chapter number 13, practical geometry circles. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जिनके दरमियान एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 3 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर दो आर्म्स के दरमियान एक एंगल थीटा बन रहा है और उन आर्म्स के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाएं तो उन परपेंडिकुलर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास टेंजेंट का। स्टूडेंट्स, टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करे। थर्ड कॉन्सेप्ट है, एज वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। दिस मीन्स कि सर्कल का जो रेडियल सेगमेंट होता है, टेंजेंट उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट लेंगे जिसको मार्क कर देंगे पॉइंट O। देन हमें कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि है स्केल एंड कंपास। सबसे पहले हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 2 सेंटीमीटर ओपन कर देंगे। देन कंपास को पॉइंट O पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट लेंगे जिसको मेंशन कर देंगे पॉइंट A। अब स्केल की हेल्प से पॉइंट O को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A के साथ। नाउ OA लाइन सेगमेंट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि लाइन सेगमेंट OA पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमें कंपास रिक्वायर्ड है। कंपास लेंगे और उसको रखेंगे पॉइंट O पे। पॉइंट O पे रखते हुए कंपास को नॉर्मल साइज का ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जो कि है लाइन सेगमेंट OA पर, और एक आर्क पहली आर्क के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी 60 डिग्री और पॉइंट O में से। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट शो कर रही है इस सर्कल के डायमीटर को, जिसके एक एंड पॉइंट को मेंशन कर देंगे B और दूसरे एंड पॉइंट को मेंशन कर देंगे C। सो BOC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट A एंड C। उसके लिए हम पॉइंट A और C पे 90 डिग्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कंपास को रखेंगे पॉइंट A पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के एक एंड पॉइंट पे और इस पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पे जो शो कर रहा है 60 डिग्री एंगल को और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जो पॉइंट आया है वो शो करेगा 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कंपास को रखेंगे 60 डिग्री एंगल पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को 120 डिग्री पे रखते हुए एक और आर्क ड्रॉ करेंगे अपवर्ड साइड पे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि पास करेगी 90 डिग्री और पॉइंट A में से। ये लाइन शो कर रही है फर्स्ट टेंजेंट को, जिसके एंड पॉइंट्स मेंशन कर देंगे पॉइंट P एंड Q। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे पॉइंट C के लिए। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट C पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के पहले एंड पॉइंट पे जो कि टच कर रहा है लाइन सेगमेंट OC को। इस पॉइंट पे रखते हुए पहली आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पे जो 60 डिग्री को शो कर रहा है और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये पॉइंट शो करेगा 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कंपास को रखेंगे 60 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को 120 डिग्री पे रखते हुए एक और आर्क ड्रॉ करेंगे अपवर्ड साइड पे।
अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पास करेगी 90 डिग्री और पॉइंट C में से। नाउ दिस इज द लाइन शोइंग द सेकेंड रिक्वायर्ड टेंजेंट, जिसके एंड पॉइंट्स हम मेंशन कर देंगे R एंड S। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो होगा 60 डिग्री। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ वो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फिगर। नाउ लेट अस डिस्कस द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम वही स्टेप्स मेंशन कर देंगे जिनके थ्रू हमने अपनी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसका रेडियस था 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक अ पॉइंट A on the circle and join it with center O. Draw an angle, measure angle AOB equals to 60 degree. उसके बाद हमने डायमीटर ड्रॉ किया था, सो उसको मेंशन कर देंगे। Draw diameter BOC of the circle. Then हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। Draw two tangents PQ and RS at point A and C respectively. So students, इस तरह से दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री था, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। Both tangents meet each other by making an angle of 60 degree. So this was our required question. I hope कि आपको ये सारे steps clear हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। That is, draw two perpendicular tangents to the circle of radius 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर एंड देन 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे जिनके दरमियान 60 डिग्री एंगल बन रहा था। इस क्वेश्चन में हम सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए 2 ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे जो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन को। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे जिसको मार्क कर देंगे पॉइंट O। ये पॉइंट बेसिकली सर्कल के सेंटर को शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल टूल्स को यूज़ करते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है स्केल एंड कंपास। कंपास को रखेंगे स्केल पे और 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे जो कि रेडियस की लेंथ है। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट O पे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे जिसको मार्क कर देंगे पॉइंट A। अब स्केल की हेल्प से पॉइंट O को पॉइंट A के साथ ज्वाइन कर देंगे सो दैट OA लाइन सेगमेंट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम OA लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम कंपास लेंगे और पॉइंट O पे रखेंगे। पॉइंट O पे रखने के बाद एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क शो कर रही है 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को 60 डिग्री वाली आर्क पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें कंपास को रखना है 60 डिग्री एंगल पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। आप कंपास को रखेंगे 120 डिग्री एंगल पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी 90 डिग्री और पॉइंट O में से। स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट बेसिकली इस सर्कल के डायमीटर को शो कर रही है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे पॉइंट B एंड C। नेक्स्ट हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट A एंड C पे। उसके लिए कंपास को रखेंगे पॉइंट A पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क शो कर रही है 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को 60 डिग्री वाली आर्क पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इस 90 डिग्री एंगल में से और पॉइंट A में से। अब ये लाइन शो कर रही है टेंजेंट को जिसकी दोनों साइड्स पे मेंशन कर देंगे P एंड Q।
सो पी क्यू इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड टेंजेंट। स्टूडेंट्स, अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट सी पे, जो कि फर्स्ट टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब अगेन कंपास रखेंगे पॉइंट सी पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क शो कर रही है 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को 60 डिग्री वाली आर्क पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। नेक्स्ट हम कंपास को रखेंगे 60 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट आर्क को। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इस 90 डिग्री एंगल में से और पॉइंट सी में से। लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पे नेम्स मेंशन कर देंगे R and S। सो RS इज द सेकंड टेंजेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर देंगे पॉइंट D। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि दोनों टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। सो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड फिगर जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम वही स्टेप्स मेंशन करेंगे जिनके थ्रू हमने अपनी फिगर को कंस्ट्रक्ट किया है। फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ पॉइंट O and draw a circle of radius 3 centimeter. Take a point A on the circle and join O with A. नेक्स्ट हमने 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया था पॉइंट O पे, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। Draw measure angle AOC is equals to 90 degree. Draw a diameter BOC of the circle. Then draw two tangents PQ and RS at point A and C respectively. Both tangents meet at a point D by making an angle of 90 degree. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 2 equal circles are at 8 centimeter apart. Draw 2 direct common tangents of this pairs of circles. स्टूडेंट्स, टेंजेंट को हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन टेंजेंट्स। लेट्स सपोज वी हैव 2 सर्कल्स। अब इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी स्टूडेंट्स जो दोनों सर्कल्स को किसी भी एक पॉइंट पे टच कर रही है। अब कॉमन टेंजेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो फर्स्ट फिगर आपको नजर आ रही है वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की, जिसमें दोनों सर्कल्स टेंजेंट्स की एक साइड पे ही नजर आ रहे हैं। सो A प्राइम एंड B प्राइम आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 सर्कल्स। सेकेंड फिगर में 2 सर्कल्स को टच करते हुए ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं जिसमें दोनों सर्कल्स टेंजेंट्स की ऑपोजिट साइड पर हैं। सो C प्राइम एंड D प्राइम आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। स्टूडेंट्स, इन दोनों फिगर्स को देखते हुए हमें ये पता लग रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में हमारे पास सर्कल एक ही साइड पर होते हैं, जबकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स में एक सर्कल टेंजेंट की एक साइड पर होगा और सेकंड सर्कल दूसरी साइड पर होगा। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सो मूव करते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनका डिस्टेंस होगा 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 8 सेंटीमीटर की, जिसके एक एंड पॉइंट पे नेम मेंशन कर देंगे O और दूसरे एंड पॉइंट पे नेम मेंशन कर देंगे O प्राइम। अब हमें दोनों एंड पॉइंट्स पर इक्वल सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इक्वल सर्कल्स का मतलब है कि दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स, कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे और नॉर्मल साइज की कंपास ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पॉइंट O पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे O प्राइम पे और उतना ही ओपन रहने देंगे जितना हमने O के लिए ओपन किया था। O प्राइम पे रखते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों सर्कल्स हमारे पास इक्वल रेडियस के हैं। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि पॉइंट O और O प्राइम पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे
और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और एक और आर्क इस आर्क पे ड्रॉ करेंगे जो कि शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाली आर्क पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे प्रीवियस आर्क पे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कंपास को रखेंगे 60 डिग्री एंगल पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड साइड पे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री एंगल पे और एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड साइड पे जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पास करेगी पॉइंट O में से और इस 90 डिग्री एंगल में से। अब ये लाइन जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट A और इस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये जो पॉइंट आया है इसको मेंशन कर देंगे C। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू OO प्राइम। आप सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे पॉइंट O प्राइम के लिए। कंपास लेंगे और रखेंगे O प्राइम पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आप कंपास को इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे और 60 डिग्री के लिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आप कंपास को रखेंगे 60 डिग्री पे और 120 डिग्री एंगल के लिए एक और आर्क फर्स्ट आर्क के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों आर्क्स की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। तो स्टूडेंट्स, अब स्केल लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पास करेगी O प्राइम में से और इस 90 डिग्री वाले पॉइंट में से। अब ये लाइन सेगमेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है उस पॉइंट का नेम मेंशन कर देंगे B और इसको प्रोड्यूस कर देंगे टुवर्ड्स O प्राइम। अब जो पॉइंट आया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट D। सो O प्राइम B इज परपेंडिकुलर ऑन O प्राइम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं AB एंड CD, इनको ज्वाइन करते हुए हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी A एंड B में से और उसको दोनों साइड से प्रोड्यूस कर देंगे। अब स्केल को रखेंगे C एंड D पे और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड से उसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये दोनों टेंजेंट्स हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हम वही स्टेप्स मेंशन कर देंगे जिसकी मदद से हमने अपनी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OO प्राइम इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल साइज ऑन O एंड O प्राइम। ड्रॉ OA line segment perpendicular to OO prime line segment and produce it towards O. OA produced meets the circle at point C. Then draw O prime B line segment perpendicular to OO prime and produce it towards O prime. O prime B produced meets the circle at point D. Join A with B and produce both sides. Join C with D and produce both sides. Now line AB and CD are the required common tangents. So students, this was our required question. I hope आपको तमाम steps समझ आ गए होंगे. That's it. तो students, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और इनमें यूज़ किए गए कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।